हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। हिस्ट्री की एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत आज मुगल काल से संबंधित इसमें जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। इसके पहले मुगल काल से 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है और इतिहास की 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज में ये मेरा 25वां वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, अकबर की मृत्यु के बाद कौन मुगल बादशाह गद्दी पर बैठा? ऑप्शन ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। आपको बता दूं कि जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। यह 24 अक्टूबर 1605 को गद्दी पर बैठा था। 24 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु के बाद। इसका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी था। एक बार फिर से बता देता हूँ पूरा नाम, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी, नूरुद्दीन होगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी या जहांगीरनामा को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तो इस पर ध्यान दीजिएगा प्रश्न में कि पूरा करने का श्रेय किसे जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले लिखने का शुरू किया था इसको जहांगीर ने, तुजू के जहांगीरी, जिसमें जहांगीर के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख है। इसको लिखना प्रारंभ किया था जहांगीर ने, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद इसको पूरा किया था मोतबिंद खान ने। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं तीसरा प्रश्न, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था जिसने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? ए खुसरो, बी खुर्रम, सी परवेज, डी शहरयार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खुसरो। खुसरो और जहांगीर के बीच जालंधर के निकट भैरावल नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जिसमें जहांगीर जीता था और खुसरो को कैद में डाल दिया गया था। देखते हैं चौथा प्रश्न, जब खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था तो किस सिख गुरु ने उसकी सहायता की थी जिसके कारण जहांगीर ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया था? ऑप्शन ए गुरु रामदास, बी गुरु अमरदास, सी गुरु अर्जुन देव और डी गुरु हरगोविंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव। यहाँ अर्जन हो गया है, अर्जुन होगा। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। देखते हैं पांचवा प्रश्न, जहांगीर के समय किसको उच्च पद प्राप्त थे? ए ईरानियों को, बी तुर्कों को, सी अफगानियों को, डी अरब वासियों को। तो जहांगीर के समय ईरानियों को उच्च पद प्राप्त थे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं छठा प्रश्न, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है? ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, डी अकबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि इसके समय बहुत से बड़ी बड़ी इमारतों, मस्जिदों का निर्माण हुआ था। और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। देखते हैं सातवां प्रश्न, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए जहांगीर, बी हमीदा बानो बेगम, सी शाहजहां, डी नूरजहां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नूरजहां। नूरजहां इनका असली नाम मेहरुनिसा था। इनसे विवाह करने के बाद जहांगीर ने इन्हें नूरजहां और नूरमहल की उपाधि दी थी। देखते हैं आठवां प्रश्न, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? ए औरंगजेब, बी बाबर, सी अकबर, डी शाहजहां। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। देखते हैं नौवां प्रश्न, शाहजहां ने अहमदनगर को कब मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? ए 1629, बी 1630, सी 1631, डी 1632। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। देखते हैं 10वां प्रश्न, जजिया कर जिसे अकबर ने हटवा दिया था पुनः 1679 ईस्वी में किस मुगल शासक ने लगाया था? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, जिन्होंने जजिया कर को दोबारा लागू किया था। देखते हैं 11वां प्रश्न, किस मुगल शासक ने 2 बार राज्य अभिषेक करवाया था? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। आपको मैं बता दूं कि यह पहली बार अपना राज्याभिषेक करवाया था औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 को। 1658 को आगरा पर जब कब्जा किया तो 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया।
दूसरी बार देवराई के युद्ध में जीतने के बाद, दूसरी बार देवराई के युद्ध में जीतने के बाद 5 जून 1659 को राज्याभिषेक करवाया था। देखते हैं 12वां प्रश्न, किस मुगल शासक को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो 12वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। देखते हैं 13वां प्रश्न, मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। देखते हैं 14वां प्रश्न, जहांगीर ने किसे नौरोज त्योहार के अवसर पर सर्वप्रथम देखा और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया? ए हमीदा बानो बेगम, बी नूरजहां, सी अर्जुमंदा बानो बेगम, डी जगत गोसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नूरजहां। यह ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। इसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मेहरुनिसा। इसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था और इसे शादी के बाद जहांगीर ने इसे नूरमहल और नूरजहां की उपाधि दी थी। देखते हैं 15वां प्रश्न, धर्मट का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ए खुसरो और शहरयार, बी सितारा सिको और खुर्रम, सी सितारा सिको और औरंगजेब, डी औरंगजेब और खुसरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15वें का ऑप्शन नंबर सी दारा सिकोह और औरंगजेब। यह युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ था, जिसमें दारा सिकोह पराजित हुआ था, औरंगजेब विजयी हुआ था। देखते हैं 16वां प्रश्न, किसे के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो होगा, विलियम फिंच और एडवर्टाइज जैसे यूरोपीय नागरिक भारत आए? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी हुमायूं। तो 16वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। देखते हैं 17वां प्रश्न, जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? ए 22 जून 1665, सी 22 जून 1674, सी 22 मई 1665, डी 22 जून 1670। तो 17वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 जून 1665 को जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। जयसिंह जो कि औरंगजेब का सेनापति था। देखते हैं 18वां प्रश्न, औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या कुल कितनी थी, जो मुगल काल के अन्य शासकों की तुलना में सबसे अधिक थी? ए 137, बी 237, सी 337, डी 437। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 337। देखते हैं 19वां प्रश्न, आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किस शाहजहां की किस बेटी ने करवाया था? ऑप्शन ए रोशन आरा बेगम, बी गौहर आरा बेगम, सी जहां आरा बेगम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जहां आरा बेगम। और इसके बारे में ये भी बता दूं कि इसने मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवास लिखी थी। मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवाह लिखी थी। मुनीस अल अरवाह लिखी थी शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम ने। और यह मुल्ला शाह बख्शी की शिष्या थी। यह मुल्ला शाह बख्शी की शिष्या थी। देखते हैं 20वां प्रश्न, शाहजहां के किस बेटे ने रामायण, भगवत गीता, योग वशिष्ठ तथा उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था? ए शाह सूजा, बी औरंगजेब, सी मुराद बख्श, डी दारा सिकोह। तो 20वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दारा सिकोह। यह शाहजहां के सभी बेटों में सबसे विद्वान था। देखते हैं 21वां प्रश्न, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, जिसे औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में निर्मित करवाया था? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। देखते हैं 22वां प्रश्न, इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी? ए गुरु हरराय, बी गुरु अर्जुन, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु थे। यह 9th गुरु थे। देखते हैं 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इमारत को शाहजहां ने बनवाया था? ऑप्शन ए दीवाने खास,
बी दीवाने आम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दीवाने खास, सी दिल्ली का जामा मस्जिद, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। और इसके अलावा शाहजहाँ के कुछ महत्वपूर्ण इमारतें थी, जिसमें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर में स्थित शीश महल। लाहौर किला के अंदर शीश महल था, उसका भी निर्माण 1631-32 में शाहजहाँ ने ही करवाया था। जबकि आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण जहाँ आरा ने करवाया था। आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण जहाँ आरा ने करवाया था, जबकि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखते हैं 24वां प्रश्न। शाहजहाँ ने किसे गुण समंदर की उपाधि दी थी? ए जगन्नाथ, बी मोहम्मद फ़कीर, सी बंशीधर मिश्र, डी लाल खान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल खान। शाहजहाँ ने गुण समंदर की उपाधि लाल खान को दी थी। जगन्नाथ जो कि हिंदी के कवि थे, इन्हें महाकवि राय की उपाधि दी थी। महाकवि राय, इन्हें महाकवि राय की उपाधि दी थी। और बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र दोनों संस्कृत के कवि थे। शाहजहाँ के शासनकाल में संस्कृत के कवि थे बंशीधर मिश्र और एक थे हरिनारायण मिश्र। देखते हैं 25वां प्रश्न। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी औरंगाबाद। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, आगरा। शाहजहाँ का मकबरा आगरा में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। लाहौर में आपको बता दें कि जहांगीर का मकबरा है, जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है, औरंगजेब। देखते हैं 26वां प्रश्न। इत्माद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया? ए शाहजहाँ, बी नूरजहाँ, डी सी औरंगजेब, डी दारा शिकोह। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, नूरजहाँ ने 1626 में इत्माद उद दौला का मकबरा बनवाया था। देखते हैं 27वां प्रश्न। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? ए शाहजहाँ, बी औरंगजेब, सी शाह शुजा, डी जहांगीर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। देखते हैं 28वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा शासक दरबार में नृत्य संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था? ए औरंगजेब, बी शाहजहाँ, सी जहांगीर, डी अकबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब, जो कि बहुत ही कट्टर शासक था। 29वां प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किस वर्ष एक आदेश के द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया? ए 1665, बी 1670, सी 1671, डी 1675। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1665। देखते हैं 30वां और अंतिम प्रश्न, जो इस सेट का अंतिम प्रश्न है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ए 20 फरवरी 1707, बी 20 जनवरी 1708, सी 1 जनवरी 1707, डी 7 जुलाई 1707। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 फरवरी 1707। इस तरीके से ये 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगला वीडियो में मुगल काल से मिक्स 30 प्रश्न होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।